इक्वलाइजेशन लेवी, यहाँ पे दो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 165 एंड 165A ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016। इनकम टैक्स के अंदर नहीं आ रहा, फाइनेंस एक्ट के अंदर आ रहा। अब ये जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होगा। 165 6% के लिए, 165A अमेजोन वाला 2% के लिए। वहाँ अमेजोन पे करता है, यहाँ फेसबुक वाला में फेसबुक पे नहीं करता है। फेसबुक का डिडक्ट होता है इंडियन कंपनी बी वर्चुअल या फिर गोरेट जिसका पीई नहीं है, नो पीई, वो गवर्नमेंट को पे करता है। सॉरी, गोरेडी जिसका पीई इंडिया में है, बी वर्चुअल इंडियन कंपनी या गोरेडी फॉरेन कंपनी जिसका पीई इंडिया में है। जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता है। और एक है रॉयल्टी और एफटीएस अंडर DTAA के अंदर कवर हो रहा है, तो उस पर इक्वलेशन लेवी नहीं लगेगा। ये प्रोविजन यहाँ एक्सप्लेन है, कुछ और भी इसमें लिखा है, बाद में देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे 6% वाला है फेसबुक वाला में। फेसबुक को जब पेमेंट किया जा रहा है तो बी वर्चुअल गोरेडी 6% से इक्वलेशन लेवी डिडक्ट करेगा अगर ट्रांजैक्शन 1 लाख एक्सीड कर गया। तो 1 लाख है तो डिडक्ट करने का दरकार नहीं है, एक्सीड कर रहा है तो कटेगा। और यहाँ पे जब अली बाबा का टोटल टर्नओवर 2 करोड़ एक्सीड हो रहा है, नहीं 2 करोड़ हो रहा है तो एक्सीड करने का दरकार नहीं है। यहाँ पे 2 करोड़ में इक्वलेशन लेवी लगेगा, यहाँ 1 लाख में नहीं लगेगा, 1 लाख से ज़्यादा होने पे लगेगा। यहाँ 2 करोड़ से ही लगना स्टार्ट हो जाएगा 2% से। अब ये जो 6% काटेगा इसको जमा कब करेगा? 6% काटना एट द टाइम ऑफ पेमेंट विल बी डिडक्टेड बाय पेमेंट करेगा विद इन 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। कौन पे करेगा? बीबी और गोडैडी। यहाँ पेमेंट होता है 7th ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, लेकिन जो मार्च का क्वार्टर है फिर अगले आगे चला जाएगा तो यहाँ पे 31 मार्च होगा। लेकिन यहाँ जो 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ है ये 7 अप्रैल को ही पे होगा। ठीक है, ये अली बाबा पे करेगा। यहाँ 2% एट द पेमेंट विल बी पेड बाय अली बाबा टू द गवर्नमेंट फॉर। अब ये सर्विस किसको दे रहा होता है? अमेजोन एनआर को दे रहा होता है, रेसिडेंट को देता है, या फिर कोई पर्सन देता होता है। पर्सन यहाँ पे एग्जांपल ट्रम्प था, रेसिडेंट बी वर्चुअल था, एनआर अभी आगे बताते हैं। ठीक है, पर्सनल पर्पस के लिए ये नहीं होना चाहिए। पर्पस तो इक्वलेशन लेवी नहीं लगेगा। टीडीएस अगर ये टीडीएस बोलते इक्वलेशन लेवी अगर नहीं हो रहा पेमेंट तो क्या होगा उसका फिर कंडीशन? पहले तो 100% वो जो इनकम, वो जो एक्सपेंस है वो इसको डिसअलाउ कर देगा। ये सिर्फ इसके अंदर है 165 के अंदर 100% डिसअलाउंस होगा। जिस ईयर में पेमेंट होगा इक्वलेशन लेवी गवर्नमेंट को, उस ईयर में पूरा अलाउ होगा। तो पेमेंट नहीं करने पे उसको इक्वलेशन लेवी पूरा देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, और पेनल्टी देना पड़ेगा। पेनल्टी में 2 चीज़ है। पेनल्टी में पहला, ये जो पहला 2 था ये उसमें भी सेम है। पेनल्टी में यहाँ डिफरेंस क्या है? अगर डिडक्ट ही नहीं किया, अगर डिडक्ट नहीं किया, डिडक्शन का पॉइंट इसलिए आ रहा है, यहाँ डिडक्शन नहीं है, डिडक्ट नहीं किया तो पेनल्टी इक्वलेशन लेवी लग जाएगा। लेकिन डिडक्ट कर लिया और पेमेंट नहीं किया तो ठीक है, पहला कंप्लायंस तो कर लिया, सेकंड कंप्लायंस नहीं किया तो इस पर पेनल्टी 1000 रुपये पर डे लगेगा मैक्सिमम इक्वलेशन लेवी। यहाँ पे सीधा डिडक्शन करनी था, यहाँ तो खुद से अमेजोन को, अली बाबा को जमा करना था, तो यहाँ पे पेनल्टी इक्वलेशन लेवी होगा 1% पर मंथ इक्वलेशन लेवी। ठीक है, अब इसका रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो रिटर्न कौन फाइल करेगा? यहाँ बीवी वर्चुअल और गोरेडी करेगा। इन फॉर्म नंबर देख लेना बाय 30th ऑफ जून ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के 30th जून तक फाइल करना पड़ेगा, या फिर उसको फिर रिवाइज भी कर सकता है। रिवाइज करने का टाइम है 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सर्विस प्रोवाइडेड। जिस ईयर में सर्विस प्रोवाइड किया यानी 2021 में, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 2 साल तक। यहाँ पे यानी 2021 में सर्विस प्रोवाइड किया तो 21-22 का 30 जून 2022। और यहाँ पे इसमें पेनल्टी लगता है 100 रुपये पर डे। ऊपर पेनल्टी था पेमेंट नहीं करने का, यहाँ पेनल्टी अगर ये 30 इसका दूसरा एक और है, अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो एओ नोटिस दे सकता है और बोल सकता है 30 दिन के अंदर फाइल करो। नोटिस जब सर्व उसके 30 दिन के अंदर, अगर यहाँ 30 दिन के अंदर फाइल नहीं किया या फिर 30 जून असेसमेंट डेट तक फाइल नहीं किया तो इसको पेनल्टी लगेगा 100 रुपीज़ पर डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, और यहाँ पे 30 जून, ये दोनों के बाद। और इसको अपील, इस बात को पेनल्टी को अपील में लेके जा सकता है ये एसएससी, तो सीआईटी अपील में जा सकता है इन 30 डेज। इन फॉर्म नंबर 3 वहाँ पे फीस लगेगा 1000 रुपया, और सीआईटी का अपील से भी अग्रीव है तो आई10 में भी जा सकता है इन 60 डेज। फॉर्म नंबर 4 1000 रुपया।
अब यहाँ पे इसका इंटीमेशन आएगा विद इन द 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। इसका डिमांड फॉर्म नंबर 2 है, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक ऑफ इंटीमेशन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इंटीमेशन शाउट टू बी अमेंडेड। जिस ईयर में इंटीमेशन दिया उस ईयर के एंड से 1 साल के अंदर। याद करने के लिए ही था। अब ये डिटेल में थोड़ा जैसे 6% काट रहा। सर्विस कैसा होगा, यहाँ पे फेसबुक वाला में एडवर्टीजमेंट सर्विस होता है या डिजिटल एडवर्टीजमेंट स्पेस देता है या एनी अदर सर्विस प्रोवाइड है। किसको देता है? टू एनआर नॉट हैविंग पीई इन इंडिया, जैसे कि सॉरी बाई यहाँ कौन दे रहा है? एनआर दे रहा है। अब फेसबुक का यहाँ पे पीई नहीं होना चाहिए। और सर्विस प्रोवाइडेड नॉट इफेक्टिवली कनेक्टेड, अगर है भी तो वो जो पी से है सर्विस नहीं दे रहा है, वो अलग दूसरा कोई सर्विस दे रहा है या उससे कनेक्टेड नहीं है। किसको दे रहा है? बीवी वर्चुअल को दे रहा है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैरिंग बिजनेस प्रोफेशन जरूरी है। और दूसरा एनआर को दे रहा है जिसका पी इन इंडिया है, जैसे गोडाटी एक्सीड करना चाहिए 6%। वही चीज यहाँ लिखा है, एक्सीड पी इन इंडिया एट द टाइम ऑफ पेमेंट 7th of the next month 1% इक्वलेशन लेवी 1000 रुपया पर डे और 100 रुपया था रिटर्न में, 1000 रुपया है पेनल्टी इक्वलेशन लेवी के लिए। अब यहाँ पे आ गया। अब एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे था कि अगर कोई इंडिविजुअल जिसका लिस्ट है रेसिडेंट, नो इक्वलेशन लेवी विल, ये हमें अली बाबा के केस में आएगा। नो इक्वलेशन लेवी इफ गुड्स एंड सर्विस विच इज सोल्ड इज ओन्ड बाय रेसिडेंट और बाय पीई इन इंडिया ऑफ एनआर। किसी एनआर का है जिसका पीई इंडिया है तो यहाँ टैक्स देगा ही, या किसी रेसिडेंट का है तो यहाँ टैक्स देगा ही, तो उस पर इक्वलेशन लेवी नहीं लगेगा अगर वो गुड्स ये दोनों से ओन हो रहा है जो प्लेटफॉर्म पे सेल हो रहा है। ये अमेंडमेंट था। अब यहाँ पे 2% कट रहा है। डिजिटल रिलेशन, यहाँ पे ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विस, गुड्स के लिए यूज होता है सेल ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विस के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा है। 2 यहाँ पे एनआर आ गया। अब ये जो 2 कोड था ये तीनों को मिला के देखते हैं। टू एनआर को दे रहा है सर्विस, क्या दे रहा है एनआर को? तो सेल कर रहा है, सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट टारगेटिंग टू कस्टमर रेसिडेंट इन इंडिया और एक्सेसिंग द एडवर्टीजमेंट थ्रू आईपी ऑफ इंडिया, आईपी एड्रेस ऑफ इंडिया। उसके बाद है फिर सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और यूजिंग द आईपी एड्रेस ऑफ इंडिया टू रेसिडेंट पर्सन इन इंडिया, या फिर टू द पर्सन हु बाय सच गुड्स एंड सर्विस यू बोथ यूज और यूजिंग आईपी एड्रेस ऑफ इंडिया, जैसे कि ट्रम्प आया था वो। ठीक है, पी इन इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या उससे कनेक्टेड था? नहीं था तभी होगा। अगर कनेक्टेड पी भी था कनेक्टेड भी था तो इक्वलेशन लेवी नहीं लगेगा। पी था और कनेक्टेड नहीं था तब होगा, यानी पी नहीं भी है तो भी डायरेक्ट इक्वलेशन लेवी में आ जाएगा। पेमेंट 6 बाय यहाँ पे 31 मार्च आएगी पेनल्टी। ये गुड्स ओन करने का प्रोविजन ये था। It shall not include the consideration of sale of such goods which is owned by the person resident in India or by PE in India of NR। ये सेम गुड्स और सर्विस के लिए। क्वेश्चन मोस्टली सारा सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। 2 करोड़ पे इक्वलेशन लगेगा, 1 लाख पे नहीं लगेगा। JNK इनकम टैक्स नहीं, फाइनेंस एक्ट नॉन रेसिडेंट। यहाँ पे पॉइंट एक है कि अगर इक्वलेशन लेवी नहीं लग रहा तो TDS एप्लीकेबल होगा इस सम्स के अंदर। अब यहाँ पे डिफिकल्टीज के बारे में पूछा गया, कोड रीजन क्या है? डिफरेंस ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन एंड ट्रेडिशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, नो रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स, नो रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल डिलीवरी। बाउंड्रीज, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स और फिजिकल डिलीवरी, ये चीज़ों के एब्सेंस की वजह से दिक्कत आता है। और डिफिकल्टी इन सोर्स रूल, कि रेसिडेंट रूल में तो लगेगा ही, सोर्स रूल में लगाने में यहाँ पे इनको बनता नहीं है। फिर उसके बाद ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन विद इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, बकवास, नेचर, लोकेशन। यहाँ पे TDS लग रहा है। यहाँ पे एक सिचुएशन था जिसके हिसाब से इक्वलेशन लेवी लगना चाहा, 5 लाख था तो इक्वलेशन लेवी लगेगा, 1 लाख एक्सीड कर गया। तो पी इंडिया में नहीं है तो 6% पे लगेगा उन 5 लाख। अगर पी इंडिया में है तो पी इंडिया में है, वो एनआर है, उसका पी इंडिया में है तो 195 के अंदर TDS कटेगा। ABC इंडियन लिमिटेड कंपनी कैरिंग बिजनेस प्राइवेट अपना ओवरसीज एक्सपेंड करने के लिए एडवर्टीजमेंट कैंपेन दिया। तो ये एडवर्टीजमेंट कैंपेन जो उसका पी अगर इंडिया में है लेकिन है तो वो NRE, तो 195 के अंदर TDS कटेगा। अगर नो TDS एट द रेट 195 रेट इन फोर्स जो होगा उसका नहीं कटने पे 100% डिसअलाउ हो जाएगा।
अब यहाँ पे ये कंडीशन हमेशा मेंशन करना होता है कि इसका पी नहीं होना चाहिए एक्सीड 1 लाख और बिजनेस पर्पस। यहाँ पे नो करके दिया है। एडवर्टीजमेंट स्पेस अदर सर्विस देन 100% डिसअलायंस हो जाएगा अगर इक्वलेशन लेवी नहीं काटा तो। ये एक पॉइंट था कंसिडर करने का। सेम क्वेश्चन 3, यहाँ पे इक्वलेशन लेवी लिमिट 2 करोड़ का था। अब यहाँ पे ये रेसिडेंट को सर्विस दिया तो ये इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे नॉन रेसिडेंट था लेकिन 60 लाख था फ्रॉम द पर्सन यूजिंग आईपी एड्रेस इंडिया का यूज करा था, ये 60 लाख वाला, तो सिर्फ 60 लाख यहाँ पे जोड़ दिए। 205 करोड़ आ गया तो एक्सीड कर गया तो ठीक है, इक्वलेशन लेवी 2% पे काटेंगे। अब यहाँ पे नो पी था तो ही कटेगा, अगर पी इंडिया है तो सेकेंड नंबर में नो वहाँ पे नहीं कटेगा, लेकिन इफेक्टिवली कनेक्टेड तो पी इक्वलेशन भी नहीं कटेगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोल देते कि ये इसको अमाउंट को चेंज कर दे रहा है, 40 लाख कर दे रहा है 60 को, तो फिर 60 लाख 45 करेगा तो 2 करोड़ से नीचे आ जा रहा, तो फिर इक्वलेशन भी नहीं कटेगा। और लेकिन सेकंड कंडीशन में तो फर्क ही नहीं पड़ता और तो कटना ही नहीं है। ठीक है, पहले यहाँ लेस देन 2 करोड़, सम्स खत्म। सुपर 30 का क्वेश्चन एमसीक्यू था, सिंपल है, सिर्फ शायद अब तो नेक्स्ट क्वार्टर देख रहा है 2% वाला है तो क्वार्टर वाला में जाना है, लेकिन मार्च के लिए 31 मार्च ही चाहिए, कुछ नहीं था, इजी था ये सारा।